श्री रामचंद्र कृपानिधि। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। ग्यारह बार थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू गॉड,
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, बताइए, हाल चाल दीजिए। बढ़िया, अच्छी अच्छी स्माइल आ रही है। चलो, जिसको भी अच्छा लग रहा है उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू। और जो नहीं भी जुड़ पा रहे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आँख खुले तब सवेरा, जब मन करे आप तब कर सकते हैं। हरि नाम के लिए हमें कोई विशेष टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब भी आप करें तब तभी के लिए भगवान तो ऑल टाइम 24 घंटे, हर सेकंड, हर मिनट, हर मतलब दिन में, रात में, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, वो हर वक्त आपके साथ हैं। बस हमारे प्रयास की देर है। वो तो हमेशा बाएं फैला के बैठे हैं हमें उठाने के लिए, बस हमें समझने की देर है। तो और भगवान सबसे, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि सेवा नहीं ले सकते, सबके लिए कुछ अलग अलग काम बनाए हैं भगवान ने। पर यह है कि हरि का स्मरण तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी कमी है हर इंसान के पास, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जो हो, उसके पास शांति नहीं है। शांति का प्रयास, आनंद और शांति जिसके पास होगी ना, वो ही भगवान का प्यारा बन सकता है। और वो आएगी कहाँ से? सिर्फ हरि नाम से आएगी। और या कुछ हम ऐसे अपने नेक कर्म करें कि जिससे हमारे पर ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त हो और हमें शांति ऑटोमेटिकली आ जाए। आप नाम भी नहीं जप रहे ना तो भी कोई बात नहीं, आप अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे एक महिला थी, वो ना काम करती थी जैसे मजदूरी का, और मजदूरी का काम करके अपने घर जाती थी। तो एक बार वो बस में गई, मतलब रोज़ ही जाती थी, तो वहाँ पे एक थकी हुई महिला थी, स्कूल से आ रही थी, वो भी अपने घर की तरफ जा रही थी, तो बहुत टायर्ड थी। देखा तो बस में बिल्कुल जगह नहीं थी बैठने की। तो वो जो महिला थी, जो आटा वो उठाती थी सर पे, मिट्टी गारा वगैरह मजदूरी करती थी, उसने अपनी सीट उसे दे दी। तो उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसने कहा नहीं आप ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, आप बैठ जाओ। अब वो उसका जब स्टेशन आ गया, उस टीचर का जो पढ़ाती थी, अब वो तो उतर गई, वो सीट खाली हो गई। तो उसने कहा कि नहीं आप यहाँ पे आके बैठ जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं। तो वहाँ पे एक लेडी थी, उसके हाथ में गोद में बच्चा था, वो भी परेशान थी। तो उसने कहा नहीं आप इन्हें बिठा दो। तो उसने उसे बिठा दिया। अब उसका भी स्टेशन आ गया, फिर वो सीट खाली हुई। फिर वहाँ पे एक बुज़ुर्ग था, उसने अपनी वो सीट बुज़ुर्ग को दे दी, मतलब जिसके नाम जो पहले सीट पे बैठा था वो नहीं बैठ पा रहा था। तो वो मतलब बस वाला भी देख रहा था, उसको नोटिस कर रहा था कि ये रोज़ यही काम करती है, आती है, अपने घर तक पहुँचते समय कम से कम 10-12 बार वो बस रुकती है और वो अपनी सीट बार बार किसी को दे देती है। तो उसने उस बस वाले से रहा नहीं गया, उसने पूछा कि तुम रोज़ ऐसा ही करती हो, तुम भी तो थकी हो, तुम भी तो सारा दिन मजदूरी करती हो, तो तुम्हें भी तो बैठने का मन करता होगा कि मैं थक गई हूँ। तो उसने कहा मेरे पास बैठने का तो मेरा बहुत मन करता है, लेकिन मेरा ये भी मन करता है कि मैं ईश्वर के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ। ईश्वर ने हमें अगर मानव जन्म दिया है तो मैं कुछ और तो नहीं, भगवान की मैं सेवा नहीं कर पा रही, मैं आरती नहीं कर पा रही, मैं जप नहीं कर पा रही, मैं किसी को दान नहीं कर पा रही, मैं सेवा नहीं कर पा रही, तो कम से कम मैं इतना तो कर सकती हूँ कि जो जहाँ पे मैं बैठी हूँ अपनी सीट से उठ गई, तो ये भी एक सेवा है। तो कोई भी एक नेक काम जो आपको मिल जाए, जैसे हमने हमारे घर में कोई सामान पड़ा है, वेस्ट पड़ा है ना, तो वेस्ट कपड़े हैं या वेस्ट मटेरियल के कुछ बर्तन हैं जो पुराने हो जाते हैं, हम हटा देते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो रखे रहेंगे लेकिन देंगे नहीं। तो कंजूसी क्यों कर रहे हो? आप उसको किसी ऐसे को, जो आपके घर पे स्टाफ आ रहा है, मेड आ रही है, उसको दे दो, या कोई और ज़रूरतमंद है उसे दे दो, तो कम से कम किसी के काम तो आए। और कम से कम कपड़े भी अगर हम पहनते हैं तो इतने पुराने भी मत करो कि किसी को दें तो वो 2 बार में फट जाएं। कम से कम इतने तो दो कि कम से कम वो थोड़ा सा पहन के खुश तो हो। तो जब हम खुद के लिए इतना केयर कर रहे हैं तो देते समय भी वही केयर करें कि हम किसी को किस तरह का दे रहे हैं कि वो काम, तो ये भी सेवा है। आपके स्टाफ में किसी को सर में दर्द हो रहा है, आपने दवाई दे दी, ये भी सेवा है। आप उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने उन्हें कुछ सजेशन दे दिए, वो भी सेवा है। उसको थोड़ी सी हंसी आ गई, बेचारों को सब डांटते हैं, ऐसे रखते हैं, मतलब वैसे ही रखा जाता है सबको, तो थोड़ा सा उनको भी खुशी मिल जाए, कुछ ऐसा कर दो।
तो उनके दिल से कितनी दुआ निकलेगी आप सोचो, जिसके लिए कोई नहीं कर पा रहे हैं, सारे उनको दुत्कार रहे हैं, आपने अगर कर दिया तो क्या बुरा किया। कुछ दुआ ही है तो वो भी इंसान, उसके अंदर भी तो वही परमेश्वर है। तो कुछ अच्छा करते रहें, कुछ भी करें, लेकिन पर डे कम से कम नियम बनाए कि एक काम तो हम ऐसा करें, सिर्फ एक, किसी को खाना खिला दो, किसी को दवाई दिला दो, कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं बन पड़ रहा ना, आपके संपर्क में कोई नहीं भी आ रहा, आप बिल्कुल अकेले रहते हैं, तो अब हाथ ऊपर करके भगवान के सामने समर्पण कर दीजिए, हम आपकी शरण हैं, हम आपकी शरण हैं, हम आपकी शरण हैं, बस उतने में काम बन जाएगा। ये तो फ्री का है, इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है ना। तो ऐसे ही कुछ भी करते रहें, लेकिन करें। शांति का एक यही मार्ग है, और मौका लगे तो भगवान का भजन सुन सकते हैं, चलते चलते नाम जप कर सकते हैं। जैसे एक लड़का था, वो ईश्वर में बहुत आस्था रखता था, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलता रहता था। तो जहाँ वो जॉब करता था, उसकी जॉब को 2-2.5 साल हो गए थे, उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी, वो परेशान हो गया था कि मुझे कोई दूसरी जॉब मिल जाए तो मैं इसको छोड़ दूँ। तो कहीं से उसको एक ऑफ़र आया, फ़ोन आया कि कल तुम्हारा यहाँ पे इतने बजे इंटरव्यू है। अब वो बहुत एक्साइटेड था कि अच्छा है, मुझे इस जॉब से जान छूट जाएगी, मैं ये कर लूँगा। अब उसने जो है अलार्म लगाया अपने फ़ोन में कि सवेरे मैं इतने बजे निकलूँगा, ऐसे करूँगा, पूरा एक अपने उसने माइंड में शेड्यूल बना लिया। अब उसने सवेरे जब उसने अलार्म लगाया, 5 बजे का अलार्म नहीं बजा या नहीं बजा, उसने सुना ही नहीं दिया, वो 7:30 बजे उठा। वो बहुत हड़बड़ा के जैसे ही उसने अपनी बाइक उठाई चलाने के लिए, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अब उसे कोई और साधन से वहाँ तक पहुँचना पड़ा। अब वहाँ पहुँचा तो इंटरव्यूज़ ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद उसने अब जहाँ उसकी जॉब चल रही थी, उसने कहा चलो मैं वहाँ तो जाऊँ, वहाँ तो मेरा काम चल ही रहा है। वहाँ गया तो वहाँ पे बॉस की डांट पड़ी। उसके बाद जब उसने लंच टाइम हुआ तो जल्दबाजी में वो लंच नहीं लाया था। कैंटीन गया तो कैंटीन बंद थी। अब वो जब घर आया, उसने सोचा कि जो है चलो आज का दिन तो बहुत ही ख़राब निकला है, छोड़ो अब क्या ही कर सकते हैं, मैं चैन से सोऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं थक चुका हूँ। जैसे ही वो सोया, लाइट चली गई, इन्वर्टर बंद हो गया, मतलब सब कुछ ना कुछ ऐसा फॉल्ट हुआ कि वो सारा पूरा डे उसका ख़राब हो गया। और वो गुस्से में ना सो गया, और थका तो हुआ ही था, उसको नींद आ गई। अब जैसे ही उसकी आँख बंद हुई, उसको भगवान ने सपने में कहा, दर्शन दिए। तो उसने कहा भगवान आपने आज मेरा कैसा दिन बिताया, मैं आपको कितना थैंक यू बोलता हूँ, कितने शुक्राने करता हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा आज सवेरे से एक भी काम ठीक से नहीं हुआ। तो उसने कहा कि ये सारे काम मेरी वजह से ही ख़राब हुए हैं। पूछो कैसे? उसने कहा हाँ बताइए कैसे। उसने कहा जो ये अलार्म बंद किया ना, तो वो एक फ्रॉड कंपनी थी कि तुम वहाँ पहुँच ही ना सको, देर से पहुँचो, वहाँ तुम फंस जाते। उसके बाद तुम्हारी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि आज तुम्हारा एक्सीडेंट होना लिखा था, तय था, इसलिए तुम्हारी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तीसरा, तुम्हारा को खाना नसीब नहीं हुआ, वहाँ पे तुमको ने डांट का खाना लंच, उसकी खाने में वहाँ पे कुछ ना कुछ वो इशू था जिससे तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती, इसलिए वहाँ का कैंटीन बंद हो गई थी ताकि तुम वहाँ का खाना ना खा सको। उसके बाद जब तुम घर आए और लाइट चली गई तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने वाला था, इसलिए पूरी लाइट ऑफ कर दी गई ताकि तुम सेफ रहो। लेकिन और भगवान सारे इंट्यूशंस देते हैं और रोकते हैं, बट हम क्या होते हैं ना, जिद्दी हैं, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जब उसको भगवान ने इस तरह की मतलब इंट्यूशंस मिले और भगवान जी दिखाई दिए, तो उसको फिर उसने भगवान को थैंक यू बोला कि भगवान आपने तो मेरी रक्षा की और मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो गया। ज़्यादातर हमारे दिमाग में यही होता है। जैसे अभी हमारी मदर मेरे पास आई हुई हैं तो वो बार बार होती हैं कि हमारा भतीजा चला गया, भतीजा, तो हमें नहीं पता उसके पीछे का रीज़न क्या है। हम वो समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रही इस चीज़ को। उससे कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, किसी को भी नहीं पड़ेगा। और भगवान नहीं कर रहे, भगवान ने तो हमें बचाया है बहुत सारी चीज़ों से, और हम फिर भी उसी चीज़ को लेकर, और जो चीज़ नहीं होती ना उसके पीछे हम ज़्यादा पड़ते हैं। ये होता तो ये कर लेते, वो होता तो ख़याली पुलाव हम लोगों को ज़्यादा पकाने आते हैं हर चीज़ में, ऐसा होता तो ऐसा कर ले। अरे नहीं होना लिखा होगा, जो होना लिखा है वो तो होके ही रहेगा, आप चाहें और चाहे आप ना चाहें।
आपके सोचने मात्र से कुछ भी नहीं होने वाला है और कभी भी नहीं होगा। तो भगवान का स्मरण करते रहें और सब कुछ छोड़ना सीखें, पकड़ना नहीं सीखें। जैसे एक राजा था, राजा ना अपने महल में वो विकलांग था, तो उसको वो अपने ऐसे जहाँ पे एक क्या होता था पहले के राजाओं, बार बार नेट जा रहा है आज। पहले के राजा लोग कैसे होते थे कि जो जो भी पुराने राजा होते थे ना, उनके लिए एक अलग कमरा बना होता था, वहाँ पे उनके बड़े बड़े स्टैचू या उनकी तस्वीर लगी होती थी। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके जितने भी पीछे जनरेशन थी, पूर्वज थी, उनकी तस्वीर लगी हुई थी। अब राजा उनको देख रहा था और वहाँ पे एक खाली ब्लैंक वो लगा हुआ था, कि तब उसको लगा कि यहाँ तो मेरी तस्वीर लगेगी। और उसको वो बाकी लोगों को देख के ये लग रहा था कि कितने स्मार्ट और कितने हैंडसम थे मेरे पूर्वज, और उसको अपने ऊपर देख के बड़ा वो अंदर से ग्लानि फील हो रही थी कि अगर मेरी यहाँ पे तस्वीर लगेगी तो कितनी गंदी लगेगी। मैं तो पूरा विकलांग हूँ, वन साइड मेरा बिल्कुल ख़राब है। अब वो ये सोच के टेंशन में आ गया। उसने सोचा कि अब मैं कैसे क्या करूं कि मेरी तस्वीर जब यहाँ पे लगे तो लोगों को देख के अच्छा लगे। तो उसने ना शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो है, जो भी मेरी सुंदर सी तस्वीर बनाएगा मैं उसे बहुत इनाम दूंगा, बहुत बहुत इनाम दूंगा, और अगर मैं खुश नहीं हुआ तो उसको मृत्यु दंड दूंगा। अब जब ये चीज़ें फैल गई तो जितने भी तस्वीर बनाने वाले थे उनको पता चला, वो कोई आगे ही ना आए। उनको पता था राजा तो विकलांग है, अब वो कितना भी सुंदर बनाएंगे लेकिन विकलांग तो विकलांग ही लगेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब क्या था कि वहाँ पे एक छोटा यंगस्टर जो होते हैं ना, बच्चे जो सीख रहे थे, बहुत माइंडेड था वो। उसने बोला कि राजा साहब मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। उसने उसे बुलाया और उसने कहा आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपकी तस्वीर बना के दिखाता हूँ। अब सारे लोग उसे समझाने लगे, तू मारा जाएगा, तू ऐसे है, राजा तुझे छोड़ेंगे नहीं, फलाना ढिमाका। उसने कहा आप शांत रहिए। उसने तस्वीर बनाई 2 दिन बाद। अब जब सबको पता चला कि 2 दिन बाद, तो पूरा का पूरा जितने उसके राज्य में लोग थे ना, सारे के सारे आ गए कि आखिर इसने क्या किया होगा, या तो उसको इनाम मिलेगा या इसको मृत्यु मिलेगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर स्पेशल होती है ना, तो उसके लिए लोग ज़्यादा ललायित होते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है, अब इसका क्या अंजाम होगा। तो उसने जब तस्वीर खोली तो पूरी पब्लिक ने इतनी तालियां बजाई और राजा भी इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। तो उसने कहा क्या बात है। जब सारे लोग खुश होने लगे और राजा ने उसे बहुत इनाम दिया, तब पब्लिक की तरफ उसने दिखा दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि उसने क्या बनाया होगा जब आधा शरीर। अब उसकी बुद्धि देखिए, उसने घोड़े पे सवार एक राजा बनाया, और जब वो जैसे किसी का शिकार करते हैं तो हम लोग एक आंख ऐसे बंद कर देते हैं ना, ऐसे करके शिकार करते हैं, ऐसे करके। अब उसने राजा को घोड़े पे बिठा के उसका 1 साइड वाला पोज बना दिया, इतना इतना 1 साइड वाला। अब जब 1 साइड वाला जब पोज बनेगा तो ऑटोमेटिकली हाफ हिस्सा खत्म हो गया हमारा। उसकी बुद्धिमत्ता का देखिए आप, कि आप निराश मत होइए, भगवान से जो मिला है हमारे पास, आधा तो मिला ना, हमारा आधा हिस्सा तो हमारे पास है, आधा मिल गया तो हम भगवान को उसका तो शुक्रिया अदा करें। और उसने जब वो तस्वीर देखी और राजा इतना मतलब चौड़ा हो गया कि क्या बात है, और उसे खुशी हुई कि अगर मेरे मरने के बाद जब ये तस्वीर यहाँ पे लगेगी तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि मेरा राजा इतना बदसूरत और विकलांग था। तो जो है, जो हमारे पास है उसे समझें, उसे परखें, उसका थैंक यू बोलें। जो नहीं है उसके लिए परेशान मत होइए। और कभी कभी पता है, हम अति जब किसी चीज़ की कर देते हैं ना तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं हम लोग, तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। पर ये समझ आती है, जब शुरुआत में नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन कोशिश ये करें कि हम छोड़ना सीखें, पकड़ना नहीं। दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जो मन के धागों से बंधे होते हैं, बिना किसी शब्द और बिना किसी शर्त के। भगवान के साथ सारे ही रिश्ते उनसे बना लीजिए ना। संबंध इतने मधुर बनाएं कि सुख हो या दुख हो हक से बात कर सके। कहते हैं कि कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वज़न तोलने के लिए, लेकिन प्रवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। सही बात है। कर्म वही करो जिसका हिसाब देने में तकलीफ ना हो। मालिक के न्याय की चक्की धीमी ज़रूर चलती है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। मज़ा आ जाता है फिर।
नियति कहती है बिछड़ना एक दिन तय है, प्रेम कहता है कोशिश कीजिए, साथ रहे या ना रहे, कोशिश करते रहिए, दिलों में तो रहेंगे। मुझे ईश्वर को आवाज़ देना अच्छा लगता है, चाहे वो सुने या ना सुने। हमें लगता है वो नहीं सुन रहे, लेकिन सुनते हैं। हमारा अस्तित्व हमारे कर्मों से है, किसी के नज़रिए से नहीं। जीवन में अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो किसी से उम्मीद मत रखो, हमेशा देना सीखो, लेना नहीं। देने वाला हमेशा दाता होता है, लेने वाला हमेशा, समझ गए। ज़िंदगी से ज़्यादा उम्मीदें ना किया करें, कहीं कुछ भी नहीं बदलने वाला तो सिर्फ और सिर्फ समय है, और बहुत सारे लोग समय के हिसाब से बदल जाते हैं। परम शांति आनंद लेने के लिए अपने को विनम्र, पवित्र, क्षमाशील, सहिष्णु, निस्वार्थ, मैं और मेरा रहित, उदार और दानशील होना ही चाहिए। एक आदमी ने लिखा है औरत हो तुम, बाहर निकलो तो चेहरे पर हिजाब हो और लहजा इतना तल्ख हो जैसे तेज़ाब हो। और औरत मर्द के लिए क्या कहती है, मर्द हो तुम, तुम्हारी हस्ती का इतना तो रोब हो पास तुम्हारे गुजरे, तुम्हारी हस्ती का इतना तो रोब हो पास से गुजरे जो कोई औरत तो हो बेखौफ। मतलब इतना साफ सूरत चरित्र होना चाहिए कि वो आपके पास आने से घबराए नहीं, शर्माए नहीं, उसको लगे कि वो सेफ है। अमीरी में क्या है जो फ़कीरी में नहीं, दुनिया मेरी भी नहीं थी और दुनिया तेरी भी नहीं है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है, संबंधों में दूरियां और नज़दीकियां बढ़ाने का काम मनुष्य खुद ही करते हैं। तो जो भी करें सोच समझ के करें, और जो रिश्ते हमें मिले हैं उसे निभाने की कोशिश करें, और मत बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम रिश्ता बनाना तो जानते हैं, निभाना नहीं जानते। तो जितना हम कर सकते हैं हम उतना ही रिश्ते बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब भीड़ हो जाती है ना तो संभालना मुश्किल हो जाता है, और हर बंदा आपकी चीज़ों को समझने के काबिल नहीं होता। हम समझ लेते हैं कि वो हमें समझ रहा है, बट समझता नहीं है। और ईश्वर से अच्छा समझने वाला शायद कोई है नहीं, और अगर है तो उसे संभाल के रखें, उसे जाने न दें। वो जाने की कोशिश भी करें तो उसे पकड़ लें, बचा लें, उन रिश्तों को बचा लेना चाहिए। कभी कभी पता है हम लोग कई बार ऐसा, मैंने अपना प्रयास किया है कि बच जाएं, संभाल लें, लेकिन नहीं संभलता। तो और फिर एक बार जो चीज़ ख़त्म होती है ना, वो जोड़ आ ही जाता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। तो वो जोड़ ना आए उसके लिए पहले ही अवेयर रहें, और नहीं तो कोशिश करें प्रभु से और अपने फैमिली में जो लोग आपको समझते हैं उनसे ज़रूर एक अपने, वैसे तो फैमिली संबंध तो रिलेशन अच्छे ही होने चाहिए, हमारे अंदर इतना तो प्यार होना चाहिए कि हम अपने सुख दुख एक दूसरे से शेयर कर सकें, और नहीं कर सकें तो ऐसा परिवार फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब कुछ समझ में ना आए तो फिर प्रभु से ही लगन लगाएं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो और फिर पता है लोगों को ये भी लगता है अरे रोज़ ही तो हो रहा है, हम कल कर लेंगे, रोज़ ही तो हो रहा है, धन्यवाद, हम कल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करें, जो भी है ना वो आज है हमारे पास। हम सब, जैसे आप भी बैठ रहे हैं समय निकाल के, जो सुन रहे हैं वो भी मेरे लिए समय निकाल रहे हैं, मैं भी यहाँ बैठी हूँ तो समय निकाल के बैठी हूँ। लेकिन मेरे को इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं है कि कोई देखे या नहीं देखेगा। मैं प्रभु के लिए, प्रभु ने इंट्यूशंस दिए हैं, वो करवा रहे हैं, जब तक वो कराएंगे चलेगा। लेकिन फिर भी मेरी सबसे यही निवेदन रहता है कि इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करना। अभी जैसे बीच में 2 बार नेट चला गया, तो हम चालू है ना, तो हम अगर नहीं भी मिल पा रहे, लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर नहीं चल रहा, नेट नहीं आ रहा, हम मानसिक रूप से प्रभु से जुड़े हैं, और वो वाईफाई कभी बंद नहीं होगा जब तक हम लाइव हैं। तो इसे करें और करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, आनंद रहें, और स्वस्थ रहें सारे बच्चे, और सभी को बहुत बहुत शांति प्रदान करें प्रभु सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।